वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पंडित इन्वेस्ट में बात करेंगे आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगी चाल, ग्लोबल मार्केट प्लस अपना इंडियन मार्केट प्लस सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। पंडित इन्वेस्ट और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका था। ओके, और उसके बाद से फॉल आया था यहाँ आपका, ये हो सकता है बी वेव चल रहा है, ए बी सी करके वापस यहाँ पे आके फिर से डिक्लाइन देगा सी वेव के लिए। तो फोर्थ वेव में 3 लेग होते हैं ए बी सी, या तो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा या सिंपल जिगजैग होगा, या हो सकता है वो वक्त बताएगा। तो फिलहाल अभी टारगेट हमारे जो बताया गया था वो अभी टारगेट इंटैक्ट है। 39,500 के आसपास डाउ जोन्स आएगा। 1-2 महीना टाइम ले सकता है, शायद ये मार्च तक अचीव हो जाए। ठीक है, अगर हम बाकी वर्ल्ड मार्केट नैस्डैक का भी देख लेते हैं, तो नैस्डैक में भी आपका वही चाल है। फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है और ए बी और सी लेग में आपका फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड वेव में चल रहा है और थर्ड वेव में थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग है। ओके, तो नैस्डैक में भी करेक्शन होने की उम्मीद है। अभी ज़रा सा बाउंस किया है, फोर्थ वेव यहाँ पे है, तो ये पूरा फॉल आएगा यहाँ पे। इसमें भी 1-2-3 महीना लग सकता है टाइम। बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की। सबसे पहले स्मॉल कैप देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप में जैसे आपको बताया था कि हो सकता है, उम्मीद कर रहा हूँ कि करेक्शन फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ वेव में है। तो फिफ्थ के अंदर आपका वेव 1 कंप्लीट हो चुका है और ए बी सी पैटर्न में वेव 2 अभी पेंडिंग है। अभी जस्ट आपका ए बना है, ए बी बना है और सी लेग में कंप्लीट आएगा। ठीक है, या तो थ्री वेव में आएगा या तो फोर्थ 5 वेव में एंटर करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें भी आपका 1-2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन जो स्टॉक्स है, जो थर्ड वेव स्टॉक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में ITI बताया था, बहुत अच्छा चला, और भी कुछ स्टॉक्स बताए गए हैं, आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल में। बेहतरीन थर्ड वेव स्टॉक्स है। वीडियो भी आपको यूट्यूब में आपको एक बताया था, लेकिन उसमें नाम नहीं बताया कुछ स्टॉक्स। तो आप उसमें आप अगर थर्ड वेव में एंटर करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए या व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो स्मॉल कैप में अभी यहाँ पे हो सकता है, जब तक प्राइस के ऊपर वन वेब के ऊपर क्लोज ना हो तब तक करेक्टिव ही नेचर में रहेगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लोज आ जाता है प्राइस, इसका क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा या उसके ऊपर 20,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है, तब ये न्यू बुल रन में शुरू हो जाएगा स्मॉल कैप। ओके, नेक्स्ट है आपका मिड कैप। मिड कैप में भी वही सेम नेचर है आपका। हो सकता है कि फोर्थ कंप्लीट हो गया और 1 2 3 4 5 में वे वन की रचना हो, 1 और A B C करके 2 यहाँ तक आएगा, आ सकता है। इसमें भी आपका टाइम लगेगा, फिर 4 3 4 5 ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका लगेगा टाइम। तो इसीलिए स्लो मूवमेंट चल रहा है, वरना फास्ट मूवमेंट नहीं चल रहा है पहले जैसा चला था ऐसा। ठीक है, पहले जो ये जो स्पीड चला था ये इम्पल्सिव स्पीड है, अभी जो है करेक्टिव स्पीड है, करेक्टिव नेचर है। ओके, तो इसमें कुछ स्टॉक्स जो है थर्ड वेव में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वेव का स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाएगा। अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरता भी है, अगर 10% गिरावट आती है तो वो स्टॉक्स 1 से 2% गिरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक्स अगर उल्टा अगर बढ़ता है, 1% 2% बढ़ेगा, तो बाकी जो स्टॉक है वो 10% 20% ऊपर जाएंगे। ये खासियत है थर्ड वेव की। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्टर है CNX निफ्टी 100 का भी देख लेते हैं। तो उसमें भी आपका यही करेक्टिव इन नेचर है। आपका यहाँ पे ए बना है, ए बी बना है और सी के लिए जा रहा है। ठीक है, अगर इलियट वेव कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। जब तक इलियट वेव सीखोगे नहीं, आपको पहचान में नहीं आएगा कैसे 1 2 3 4 ABC की पहचान कैसी होती है। ये भी आपका सेम नेचर है, ABC पैटर्न में चल रहा है प्राइस। इसमें भी करेक्शन पेंडिंग है, जैसे माइनर पुल बैक आया है 1 2 3 4 में, फिफ्थ वेव अभी पेंडिंग है।
CNX IT देख लेते हैं। उसमें आपको पहले ही बताया गया था कि एक करेक्शन आएगा, आपको 1-2 महीना पहले बताया था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली करेक्शन आ चुका है। यहाँ पे यहाँ पे हाई बना था 46,112 में, लो बना है आपका 42,000, 4,000 का पॉइंट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे भी सी लेग में अभी चल रहा है, जो कि 41,600 मिनिमम आनी चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर फर्दर नीचे जा सकता है। ओके, लेकिन इसमें भी जो IT स्टॉक में जो थर्ड वेव है, वो उसका में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसमें करेक्शन अगर इंडेक्स में आते हैं, लेकिन वो स्टॉक्स में कोई फॉल नहीं आएगा, डिक्लाइन हल्का सा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मेटल स्टॉक्स में देख लेते हैं, तो मेटल स्टॉक्स में भी अभी करेक्शन पेंडिंग है। अब यहाँ से हम देखें डेली चार्ट में, तो ये आपका एक डबल जिगजैग का नेचर में जा रहा है WXY की तरफ में। ये आपका इस पैटर्न में जाएगा। इसके अंदर ABC पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, और ये भी आपका एक्स वेव है, और ये एस के अंदर भी आपका ये माइनर पुल बैक है, और फिर से नीचे की तरफ आएगा स्ट्रेट लाइन को टच करने के लिए। तो मेटल में फॉल में आपको यहाँ पे एकोमोडेशन करना पड़ेगा। जब ये 8,200 के आसपास अगर मिले, या तो इसके नीचे जैसे इस लेवल ए को ब्रेक करके नीचे अगर आए, तो 8,400 से लेके 8,200 इज एकोमोडेशन जोन रहेगा फॉर अनदर न्यू बुल रन के लिए, जो शुरुआत होने वाला है। ठीक है, CNX ऑटो जो आपको चाल अभी दिख रहा है जैसे पुल बैक है, तो इसमें भी फिर कई फर्दर करेक्शन शुरुआत हो जाएगी ऑटो में, जो भी ऑटो है। लेकिन ऑटो के जो थर्ड स्टॉक है, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया था, ग्राफ करके दिखाया था, थर्ड वेव का स्टडी करके बताया था, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका A, B और C लेग अभी पेंडिंग है। B में चल रहा है फिलहाल, C कभी भी शुरू हो सकता है। निफ्टी फार्मा अगर देखें, तो निफ्टी फार्मा भी आपका अगर 4 कंप्लीट हो चुका है, तो ये 1 चल रहा है, 2 अभी पेंडिंग है। फाइनेंस और निफ्टी सेम है। FMGC का देख लेते हैं, तो FMGC में भी आपका सेम पुल बैक चल रहा है। आपका यहाँ से ऊपर से जो करेक्टिव फॉल हुआ है, ये आपका वेव A बना है, ABC करके B बन रहा है, और फिर नीचे C लेग अभी पेंडिंग है। निफ्टी एनर्जी में देख ले, निफ्टी एनर्जी में भी आपका सेम है, या हो सकता है करेक्शन कंप्लीट हो गया हो, लग रहा है करेक्शन कंप्लीट हो गया एनर्जी में। लेकिन कंफर्मेशन तभी आएगा जब B के ऊपर क्लोजिंग आएगा तब। तो 38,261 इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो रफ्तार पकड़ेगा, अदरवाइज ये फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगा सी की तरफ, नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे डेली चार्ट में। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ABC पैटर्न चल रहा है, या तो 1 2 3 4 5 चल रहा है। ऐसे जा सकता है, एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन बन सकता है, या तो ABC पैटर्न A, B और C के रूप में नीचे की तरफ जा रहा है। CNX रियलिटी में भी अभी करेक्शन पेंडिंग है, अभी 1 है, इसमें आपका 2 का फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये गैप हो सकता है फिलअप कर दे, या यहाँ तक प्राइस आने की उम्मीद है। 81 to 87% तक प्राइस आ सकता है निफ्टी रियलिटी में। तो जो भी आपको पुल बैक दिख रहा है, जस्ट ए करेक्टिव राइज है, नॉट ए इम्पल्सिव वेब। आपका CNX PSU बैंक्स में भी जो भी आपका आज बाउंस दिखा है, जैसे करेक्टिव बाउंस है, फर्दर करेक्शन की उम्मीद हो सकता है। तो नीचे आने पे आपको एकोमोडेट करना है वो सब स्टॉक्स। तो यहाँ पे A और B शिफ्टिंग स्टार आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो फर्दर जो आएगा, जब तक इसके ऊपर एक्स के वेब के जो हाई है 7260, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आए तब तक बुलिश नहीं होगा। लेकिन स्टॉक्स जो है आपको एकोमोडेट करना है नीचे, और निकलना नहीं है, कोई भी स्टॉक से निकलना नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब ऑयल गैस निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का हम देख ले एक बार चार्ट। यहाँ पे ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो आपको बताया गया था बैंक निफ्टी में कि वेब 2 चल रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेंडिंग है। तो वेब 2 के अंदर एक करेक्ट कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
पूरा एक टाइट रेंज में है। यहाँ से आपका 2 जुलाई 2000 से लेके जुलाई 2024 से लेके अभी जनवरी हो गया, एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। ओके, और ये आपका इसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन का नेचर इसमें है, और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स में आपका वेव ए बना है यहाँ पे, ये आपका वेव बी है और वेव सी पेंडिंग है। क्लियर। और वेव सी के अंदर आपका, इसको मैं हटा दूँ, तो वेव सी के अंदर सी लेग में आपका 1 2 3 अभी फोर्थ वेव चल रहा है और फिफ्थ वेव पेंडिंग है। तो वेव सी के अंदर एक एंडिंग डायगोनल का नेचर हो रहा है। अगर एंडिंग डायगोनल नहीं पता है तो आप जो कोर्स किए उन्हीं को पता होगा एंडिंग डायगोनल क्या होता है। एंडिंग डायगोनल का कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहा है इसमें, और उसी हिसाब से प्राइस बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी में। ओके, तो जब तक बैंक निफ्टी इस वेब टू के हाई का ऊपर नहीं जाता है तब तक सेल ऑन राइस रैली रहेगा। जब से 53,650 है, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक सेल ऑन राइस रैली रहेगा। और जैसे इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग होता है इसके ऊपर प्राइस इम्पल्सिव वेव में कन्वर्ट हो जाएगा और सुपर बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी। क्लियर। तो बैंक निफ्टी का अभी फ़िलहाल अपडेट यही है कि अभी करेक्टिव नेचर में और फिफ्थ वेव में एंटर कर चुका है मेरे ख्याल से। आज का जो कैंडल दिख रहा है वो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ओके, अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक करता है कल या परसों मंडे को या ट्यूसडे को 50,500, तो और भी फॉल दिख सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। ओके, ये रहा बैंक निफ्टी की हाल। अब आप बात करेंगे आपको ये बताया था स्टॉक आपको टेलीग्राम चैनल में। ओके, ये ITI लिमिटेड है, ये थर्ड वे में चल रहा है। फैंटास्टिक स्टॉक है। आज का जो डे ऑफ स्टॉक ऑफ द डे मैं आपको बताया हूँ। और इसका आज का जो लो था 3 जनवरी का 379, और आज का अपर सर्किट 20% अपर सर्किट में गया 457। ये ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाई ऑन सेल के लिए। जो चार्ट जो कह रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, और एक कभी भी कंप्लीट हो सकता है इसका फिफ्थ वेव थर्ड वेव। तो कुछ स्टॉक्स और भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल में। ये स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा है मेरे को, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए है, और ख़ासकर बजट के लिए, क्योंकि बजट के टाइम पे आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स ज़बरदस्त दौड़ लगाते हैं। तो उस नतीजे से ये स्टॉक्स आप फोकस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये भी मुझे थर्ड थर्ड या फिफ्थ वेव के अंदर लग रहा है। इलियट वेब के अनुसार ये दो ही वेव होते हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा बनता है, वो होता है थर्ड वेव और फिफ्थ वेव। ठीक है, ये दोनों वेव में शानदार पैसा बनता है, और दोनों वेव जो स्टॉक्स थर्ड वेव में हो या फिफ्थ वेव में वही स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, एंटर करते हैं, और उसमें मल्टी बैगर स्टॉक बनते हैं। ओके, आज और अच्छा स्टॉक्स है आपका सारेगामा। ये भी चार्ट में हमको अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे करेक्टिव इन नेचर है। 690 के आसपास ये बना था हाई, और ये बहुत अच्छा से आज बुलिश एंगल्फी कैंडल डॉल लगाया है, तो इसको भी आप फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है, करीब कम 25 से 30 स्टॉक्स है जो मैंने फाइंड आउट करके रखा हूँ थर्ड वेव में और फिफ्थ वेव में। तो अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अंदर व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएंगे, या सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा रॉकेट शेयर जो मैंने टेलीग्राम में दिया, और ये वीडियो भी पिछला आज ही पब्लिश हुआ, वो आप देख सकते हो। तो ये स्टडी रहा आपका कुछ स्टॉक्स की। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपका सेम कंडीशन आपको दिख रहा है मेरे को। इसमें भी आपको बता दूं कि फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुआ था आपका 27 सितंबर 2024 को। वहाँ से करेक्टिव नेचर में है आपका 1 2 3 4 5, यहाँ वेव ए कंप्लीट हुआ है, ए बी सी करके वेव बी कंप्लीट हुआ है, और एफ सी वेव लग चल रहा है, वो आपके एंडिंग
डायगनल डायगनल का नेचर बता रहा है ईडी, इसमें भी एंडिंग डायगनल चल रहा है। वेव 4 जो है वेव 1 का एरिया में एंटर कर चुका है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एंडिंग डायगनल का। और प्राइस जब तक इसके हाई वेव 2 का हाई को क्रॉस न करे 24,790, तब तक प्राइस सेल ऑन राइज रैली में रहेगा। और आज का जो कैंडल है वो जस्ट बियरिश कैंडल है, लेकिन उतना डार्क क्लाउड नहीं बोलेंगे। ओके, तो जब तक प्राइस इस कैंडल को नीचे नहीं जाता है 23,750 23,750 ब्रेक करेगा तो फास्ट फॉल हो सकता है मार्केट में, और प्राइस आपका डिक्लाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ तक आ सकता है। क्लियर? उसका उलट अगर 23,600 अभी जो लेवल बताया मैंने आपको ये वाला हाई का 24,800, तो 24,800 रेजिस्टेंस बैरियर है, यहाँ तक प्राइस मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अगर इस यहाँ तक आता है तो प्राइस सुपर बुलिश हो जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आता है तो और बुलिश हो जाएगा, न्यू इम्पल्सिव वेव में मार्केट चला जाएगा। ओके, तो ये हिसाब से है। इंडेक्स कहीं भी जाए, इंडेक्स अभी करेक्टिव नेचर में जा रहा है, हो सकता है वो और लंबा ले इसके फिट कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि ये अदर ए बी सी और फिर यहाँ पे फ्लैट करेक्शन आ जाए, और करेक्शन आपका 1-2 महीना एक्सटेंड भी हो सकता है फर्दर। प्राइस कहीं जाएगा नहीं, प्राइस इसी रेंज में आपका घूमते रहेगा फर्दर यहाँ तक। ठीक है, प्राइस इंडेक्स यहीं रहेगा, लेकिन जो स्टॉक्स है थर्ड वेव के वो ऊपर की तरफ ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मंडे को प्राइस इसके हाई 24,230 के ऊपर क्रॉस करता है और सस्टेन रहता है 1 घंटा के ऊपर, तो प्राइस पॉसिबिलिटी है फुल्ली 24,730 को टच करेगा और यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। ओके, फिर देखेंगे कि इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट रहेगा 25,050 का, इसके आसपास प्लस माइनस 100 पॉइंट हो सकता है। ठीक है, 25,050 प्लस माइनस 100 पॉइंट हो सकता है। ओके, और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25,300 का भी टारगेट आ रहा है। ओके, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए आवरली कैंडल क्लोजिंग और डेली कैंडल क्लोजिंग। इफ क्लोज अबव 24,230 we can see this, we can see this, we can see this, and if price break down below this level 23,480, then we can see 22,900 approx level plus minus 100 points. Okay, so best of luck for coming week and tomorrow.